हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले विगत वर्षों में जितने भी स्टूडेंट यहाँ से थे अच्छे नंबर और प्रॉपर नंबर लेकर आए हैं, जो कि आपके अंदर डर बसा हुआ है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम अगर होंगे तो आपके लिए जो है हानिकारक होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, क्योंकि अब यहाँ से बेसिक से एक एक पॉइंट आपके क्लियर किए जाएंगे और आपके सारे चैप्टर को क्लियर करते हुए हम चलेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को दोनों साथ में लेते हुए हम जो है आपके टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, नंबर अच्छे रहेंगे, आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा। बस काम इतना करना है, जितना रोज का काम रहे उतना आपको पूरा करते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी परेशानी नहीं होगी और आप पूरे से पूरे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। कैसे लिखना है, किस तरह से कॉपी में चेक की जाती है, नंबर कहाँ से आते हैं, किस पार्ट से नंबर आते हैं, ये सारी चीज जो है इस वीडियो के लास्ट तक आपके एग्जाम से पहले सब चीजें जो है आपको बता दी जाएंगी। तो पहला चैप्टर, आसान सा चैप्टर हम शुरू करेंगे। जो डर बसा हुआ है, लड़के एकदम घबराए रहते हैं कैसे क्या करना है, तो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम जानते हैं कि हमारा क्या है, बिलियन है। कौन सा चैप्टर है? बिलियन है। नाम बहुत आसान है और काम भी इसका आसान है, बस इसके नाम का जो डर है, भूत है, अंदर बहुत समाया गया है। ठीक है, तो बिलियन जो है, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। काम इतना करना है, कॉपी में नोट करते रहना है। इसकी एक अलग से कॉपी बनानी है और कॉपी में सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हुए चलना है। तो क्लियर करने के साथ साथ आपको अपने सारे प्रॉपर काम को भी करते रहना है। ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट देखने हैं, ऐसा नहीं कि बिलियन को ही लेकर बैठे रहें। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, बिलियन क्या होते हैं? तो दोस्तों, बिलियन उसे कहते हैं जिसमें दो पदार्थ मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? दो पदार्थ। ठीक है, क्या मिले होते हैं? दो पदार्थ, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, या अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो पदार्थ मिले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो बिलियन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण होता है। ध्यान से एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ये क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का ये क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो बिलियन हम उसे कहेंगे जो जिसमें हमारे दो पदार्थ मिला दिए जाए। ठीक है, उसे हम बिलियन कहेंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे, तब इससे हम छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीजें आएंगे। एक से एक पॉइंट को छोटे छोटे क्लियर करेंगे। आप जीरो से शुरू करिए, ठीक है, लेकिन बस शुरू कर दीजिए। अभी देर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आप सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो समांगी मिश्रण हम बताएंगे इसमें क्या होता है। पहले हम बिलियन जान लेते हैं क्या होता है, इसके बाद इसे भी हम क्लियर करेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिले होते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और मिश्रण में ये बिलियन भी हमारा आता है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे यहाँ बताया जाता है कि पानी और चीनी का मिश्रण। पानी और चीनी अगर हमारे आपस में मिला दिए गए हैं तो ये बन जाएंगे बिलियन। क्या बन जाएंगे? बिलियन बन जाएंगे। पानी और चीनी का मिश्रण जो होता है ये क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाएगा। पानी और नमक का मिश्रण ले सकते हैं, पानी नमक का मिश्रण ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? बिलियन कहलाएंगे। दूध पानी का मिश्रण ले सकते हैं, दूध पानी का मिश्रण ले सकते हैं, ये भी हमारे बिलियन कहलाएंगे। एल्कोहल पानी का मिश्रण ले सकते हैं, एल्कोहल प्लस पानी, इसे भी हमारे बिलियन कहलाएंगे। तो यहां डरने के लिए कोई चीज नहीं है, आपका डर खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बस काम इतना ही करना है कि सारे पॉइंट को नोट करते हुए समझते हुए चलना है। बिलियन कोई अब आपसे पूछेगा बिलियन क्या होते हैं, तो कह देना है कि दो पदार्थ हमारे आपस में मिले हों या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिले हों तो उसे हम बिलियन कहते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें एक होना चाहिए कि वो हमारे समांगी मिश्रण होने चाहिए। कौन से मिश्रण होने चाहिए? समांगी मिश्रण होने चाहिए, वो हमारे बिलियन कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये समांगी मिश्रण क्या होते हैं इसे भी अभी हम थोड़ी देर में ही क्लियर करते हैं। पहले इतना पॉइंट आप नोट करिए। ठीक है, और भी हम पॉइंट को जो है क्लियर करते हुए चलते हैं। तो बिलियन हमारे क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं तो उसे हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, और बिलियन में वो बिलियन की कंडीशन होनी चाहिए कि वो बिलियन हमारे समांगी मिश्रण होने चाहिए। पानी और चीनी का बिलियन
और ये पानी और चीनी का मिश्रण जो है विलयन कहलाता है, पानी और नमक का मिश्रण विलयन कहलाता है, दूध और पानी का मिश्रण विलयन कहलाता है, अल्कोहल और पानी का जो है मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे विलयन हो गए। तो विलयन को और अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले थोड़ा सा अपना बेसिक पॉइंट पीछे का क्लियर करते हैं, जो हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां से थोड़ी से पॉइंट क्लियर करते हैं कि समांगी मिश्रण हमारे क्या होते हैं। जो ये शब्द आ रहा है इसके बिना अधूरा सब माना जाएगा। ठीक है, जिसे ये नहीं आ रहा है वो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे, तो पीछे के थोड़े से हम जो है चलते हैं, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आप कक्षा 6 में रहे होंगे, 7 में रहे होंगे, 9 में रहे होंगे, तो वहां आपको पढ़ाया गया रहा होगा एक टॉपिक मिश्रण। क्या पढ़ाया गया होगा? मिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, बिल्कुल डर खत्म, पढ़ाई शुरू। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण। तो मिश्रण क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो मिश्रण में भी बताए जाते हैं हमारे दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आपस में मिला दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। राइटिंग बना के लिखना है, हमसे अच्छी राइटिंग लिखनी है, तभी अच्छा काम हो पाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दिए जाते हैं, तो वो मिश्रण कहलाते हैं। लेकिन इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता? लेकिन अनुपात नहीं निश्चित होता। अनुपात निश्चित नहीं होता, मतलब कितना मिलाना है कोई फिक्स नहीं होता। चाहे हम पानी में 1 चम्मच जो है मिलाएं, चाहे 2 चम्मच मिलाएं, चाहे 3 चम्मच मिलाएं। ठीक है, तो कोई ये रेशियो फिक्स नहीं होता। जब रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका रेशियो जो होता है, ठीक है, ये रेशियो जो है निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता है। तो रेशियो जब निश्चित नहीं होता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मतलब हम चाहे जितना मिला दें, ठीक है, चाहे हम पानी बालू को मिला दें, चाहे पानी जो है नमक को मिला दें, कुछ भी मिला दें, जब हमारा रेशियो फिक्स नहीं होता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को भी आपने वहां पे देखा होगा आसान से कि मिश्रण 2 टाइप के थे। एक समांगी मिश्रण था और एक हमारा विषमांगी था। एक समांगी मिश्रण थे और एक विषमांगी मिश्रण था। ठीक है, समांगी मिश्रण को हम होमोजाइगस मिक्सचर बोल रहे थे। इंग्लिश इसलिए लिख दे रहे हैं कि जिससे आपकी जो है इंप्रूवमेंट 0 से जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, हेट्रोजाइगस मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि आपको टक्कर देना है। तो टक्कर देना है तो दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब तक दोनों चीजें नहीं आएंगी तो आप अच्छे से टक्कर नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें जो है आपके दिमाग में जब सेव रहेंगी तब आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ये जो है अच्छे रहेंगे, तब आपको और चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। तो समांगी मिश्रण में इसमें बताया गया था कि जब हम मिलाएं, समांगी मिश्रण में क्या होना चाहिए कि जब हम 2 पदार्थ इसमें जो मिलाया जा रहा है अनिश्चित मात्रा में, लेकिन मिलने के पश्चात एक जैसे हो जाए। कंडीशन थी इसमें कि ये जो समांगी मिश्रण वाले थे इनमें मिलाया जाए और ये कैसे हो जाए, इनके मिलाने के बाद जो कंटेंट हो जाए वो सेम हो जाए। कैसा हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, जैसे हम पानी में दूध को मिला दें या दूध में पानी को ले जाकर मिला दें तो हल्का हो जाएगा, लेकिन दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। तो एक जैसे अगर हो रहे हैं तो इसे ही हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक कप है और इसमें हम लाके जो है पानी को मिला दें। पानी को किस में मिलाना है? दूध में। ठीक है, तो दूध में पानी को मिला देंगे तो दूध और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इनके जो है कलर जो है सेम हो जाएंगे। तो कलर सेम हो जाएगा, अवयव सेम हो जाएगा उनका, तो ये हमारे समांगी मिश्रण रहेंगे। ठीक है,
जैसे पानी को हम अल्कोहल में ले जाकर मिला दें, ठीक है, अल्कोहल में भी मिलाते हैं ना, इसमें अब की बार हमारा पानी भरा है और बाहर से हम जो है इसमें लाके अल्कोहल मिला दे रहे हैं, ठीक है। लोग जो पीते होते हैं उसी को अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और भी अल्कोहल टाइप के होते हैं, जब आपको अल्कोहल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, आपके चैप्टर में है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, कार्बनिक रसायन वाले में है, तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो अल्कोहल को पानी में ले जाके वहाँ पे क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो अल्कोहल को हम पानी में मिला देंगे, तो पानी में जब अल्कोहल को मिला देंगे तो ये जो है हमारा पानी में जब अल्कोहल हमारा मिल जाएगा तो ये भी हमारे हल्के हो जाएंगे, लेकिन सेम कंटेंट हो जाएगा, तो ये भी हमारे समांगी मिश्रण होंगे। अच्छे से एक एक प्रॉपर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इसलिए इतना टाइम लेकर बोल रहे हैं, नहीं तो हम जल्दी जल्दी भी बता सकते हैं, ठीक है। हमें चैप्टर खत्म करना भी है, लेकिन आपको समझ में भी आनी चाहिए बेसिक चीजें, ठीक है। अब दूध पानी का मिश्रण हो गया, पानी अल्कोहल का मिश्रण हो गया, पानी नमक का हो गया, आपको ये सारे जो हमारे मिश्रण हैं ये मिलाने के पश्चात एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो एक जैसे जब दिखाई देंगे तो ये हमारे समांगी मिश्रण होंगे, ठीक है। यहां से इतना समझ में आया कि हमारे एक जैसे रहेंगे तो वो समांगी मिश्रण होंगे। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, इसमें मिलाया जाता है और ये एक जैसे नहीं, मिलाने के बाद अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे हमारा पानी हुआ और हम बालू ले लें, पानी और बालू का मिश्रण, ठीक है। इसमें हम पानी लिए हैं और कहीं से हम लाके इसमें बालू डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं, बालू डाल दे रहे हैं। तो कुछ पश्चात देख रहे हैं कि बालू हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़े समय पश्चात हम देखेंगे कि बालू हमारा नीचे आके क्या हो गया है, बैठ गया है और पानी हमारा ऊपर ऊपर ही रह गया। तो दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं तो कैसा हो गया, हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। और अच्छा सा एग्जांपल इसका देखेंगे, पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण, इसे भी जब हम मिलाते हैं पानी और तेल को भी, ठीक है, ये नीचे हमारा पानी हो गया। जब हम तेल को लाकर मिलाते हैं तो तेल हम देखते हैं कि तेल हमारा जो है ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है। कहाँ तैरता रहता है, ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है, ठीक है। जब ये ऊपर ऊपर तैरता रहता है हमारा, ठीक है, पेन बदल के काम कर दे रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है और पानी हमारे कहाँ पे रहते हैं, नीचे रहता है, ठीक है। तो पानी नीचे रह जाता है और तेल क्या हो जाता है, ऊपर रह जाता है ना। तो तेल जो ऊपर रह जाता है तो ये दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अलग दिखाई दे रहे हैं तो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ से एक चीजें हमें इतनी पता लगी कि पानी हमारा नीचे रह जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा हम इसका सीख लेते हैं, ठीक है। पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। और तेल को क्या बोलते हैं, टंकियों पर लिखा रहता है, आप जानते होंगे, ऑयल लिखा रहता है, ठीक है। जो नहीं जानते वो थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कि हमारे जो विषमांगी मिश्रण अलग अलग दिखाई देंगे, विषमांगी मिश्रण, और जो है जो सेम दिखाई देगा वो समांगी मिश्रण। तो यही समांगी मिश्रण हमारे विलयन है। विलयन कौन है, समांगी मिश्रण। तो जितने हमारे समांगी मिश्रण है वो सब हमारे क्या है, विलयन है, ठीक है। तो जितने हमारे समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब विलयन समझ में आ गया कि विलयन में समांगी क्यों कहा जा रहा था, ठीक है। विषमांगी भी हम बोल सकते थे, नहीं, हमारे जो सेम रहेंगे वही हमारे जो है क्या रहेंगे, विलयन कहलाएंगे। तो विलयन क्या थे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं लेकिन वो समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, तो विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब विलयन को और थोड़ा सा आगे इनके बारे में और सीखते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोक के नोट कर लेना है, और जो है जो भी काम करना है आपको अच्छे से अपने कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम फटाफट से कि विलयन में और क्या क्या होते हैं। जिन बच्चों तक ये पहुंच रहा है उनका काम इतना ही है कि वो और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें, जिससे उनका भी लाभ होता रहे, ठीक है। जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूंगा करूंगा आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ नेट की है, ठीक है, जो अपलोडिंग करने में आती है, ठीक है। क्योंकि कैमरे से रिकॉर्ड होने के बाद ज़्यादा एमबी का, 2 MB 3 MB का नहीं, GB में बन जाता है, जो अपलोड करने में काफ़ी समय लेता है, ठीक है। स्पीड की इतनी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो स्पीड नेट नहीं दे पाता। बाकी और सारी चीज़ें ठीक ही हैं,
आपके लिए मेहनत किया जाएगा। आप भी जो है काम करेंगे इतना कि जो है अपना जो है अच्छे से सारे बच्चे तो पहुंचाएंगे और पहुंचाने के साथ साथ अपना भी तैयार करते रहेंगे। तो विलयन में हमने सीखा कि विलयन में 2 पदार्थ या 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक वो चीजें आपको रटाई जाएंगी, तोते की तरह रटा के समझा के आपके दिमाग में सेव कर दी जाएंगी जब तक आपको याद ना हो जाए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं आपस में, उसमें विलयन होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारा जो है इसमें हमने 100 ml पानी ले लिया, पानी हमने कितना लिया? 100 ml, और इसमें हमने नमक मिलाया 5 ग्राम। ठीक है, इसमें हमने नमक मिला दिया इस पानी में। ठीक है, एक चम्मच से ऐसे करके नमक लिया। ठीक है, और इस नमक को ले जाकर 5 ग्राम इसमें हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, दोनों को मिला दिया। मिलने के पश्चात ये जो दोनों मिलने के पश्चात जो तैयार हुई इसे हम बोले विलयन। क्या बोले? विलयन। जब दोनों को आपस में मिला के हमने देखा तो हमारे जो तैयार हुई है तो क्या कहलाए? विलयन। ठीक है, इसमें 2 ही पदार्थ मिलाए, आप और मिला सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, शरबत बनाना है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। ठीक है, चीनी भी डाल सकते हैं, नमक के स्थान पे चीनी भी डाल सकते हैं। 3-4 पदार्थ आपको जो जो मन कहे वो उसमें क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विलयन कहलाए। ठीक है, अब जितने भी चीजें इसमें मिलाए जा रहे हैं और जिसमें जाके मिल रहे हैं, इनके बारे में भी हमें जो है क्या करना है? सीखना है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ इसमें जाके मिल रहे हैं तो एक चीज को इसमें विलेय बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला चीज है, जो बच्चों को लास्ट तक जो है दिमाग में सेव नहीं होता। ठीक है, विलेय, विलायक, इसी में ठीक है विलयन भी आ जाते हैं, सब आके इसी में जो है घमासान युद्ध करके सब एक हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता क्या होते हैं। एक ही हैं सब, एक्चुअल में एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, जो आपको जो है बताने में दिक्कत हो जाती है या आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम जो है क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, तो इनके इंग्लिश भी हम देख लेते हैं। ठीक है, विलेय को हम सोल्यूट बोलते हैं और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। इंग्लिश जरूरी है, इससे भी कंफ्यूजन होती है, बार बार होती है। तो कंफ्यूजन ना हो, आपके अच्छे काम हो, आप अच्छे रहें, आप अच्छे बने रहें। ठीक है, हम आपके लिए जो है सारा चीज कर रहे हैं, आप भी करिए फटाफट से। तो विलेय क्या होते हैं दोस्तों? तो विलेय पहला क्लास है, हो सकता है नॉर्मल क्लास चल जाए। ठीक है, तो विलेय क्या होते हैं? जैसे इसमें हमारे पानी और नमक मिले तो इसमें विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, क्या हो? मात्रा कम हो। नोट अपने भाषा में भी लिख सकते हो आप कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो हमारे जो है विलयन में जिसकी मात्रा कम रहेगी वो विलेय कहलाएगा। और विलायक क्या होते हैं? जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक हो वो हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक वो हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है किसकी मात्रा कम है? तो इस विलयन में हम देखेंगे कि हमारे नमक की मात्रा क्या है? कम है। पानी हमारा 100 ml है तो नमक कितना है? 5 ग्राम है। ठीक है, तो नमक की मात्रा हमारा क्या है? कम है। तो नमक हमारा इसके हिसाब से नमक हमारा क्या हो गया? विलेय हो गया। और विलायक कौन हो गया? पानी हो गया। ठीक है, पानी की मात्रा क्या है? पानी की मात्रा अधिक है तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम इसे लिख लेंगे, नमक को लिख लेंगे, इसमें पानी को लिख लेंगे। ठीक है, या और भी एग्जाम्पल रहते हैं आपके में कि पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, तो पानी मान लो इसमें दिया रहेगा, आपको वहां से आपको जो है कंफर्म करना है। ऐसे करके दिया रहेगा कि इसमें मान लो हमारे पानी जो है कितना है? 90 ml है। कितना ml है? 90 ml है। और 10 ग्राम इसमें जो हमारे क्या है? चीनी है। क्या है? 10 ग्राम चीनी है। तो 10 ग्राम चीनी है तो इसकी मात्रा कम है तो ये हमारा विलेय कहलाएगा। और ये हमारा 90 ग्राम जो है क्या है? पानी है, 90 ml पानी है तो ये हमारा क्या कहलाएगा?
विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो जिसकी मात्रा हमारी ज्यादा वो हमारे विलायक, और जिसकी मात्रा कम वो हमारे क्या कहलाएंगे, विलेय कहलाएंगे। इतना अच्छा टॉपिक और इतने आसान भाषा में आपको सीखने में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपकी बुकों में लिखा रहता है, बुकों वाली अगर सुनना चाहोगे तो इसमें भी वही बात लिखी होती है, लेकिन समझने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। तकलीफ होने का मतलब ये है, उसमें कहा जाता है कि बिलियन में विलेय की मात्रा ही हमारी जो है क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। बिलियन विलेय की मात्रा ही हमारी जो है क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। मतलब बिलियन में जो हमारे घुलते हैं, जो जाके उसमें क्या हो जाते हैं, घुलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। और जिसमें घुलता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। आपकी किताब में ये लिखा रहता है। तो ठीक है, वही बात वो कह रहा है कि घुलेगा उसी में ना, जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसी में जाके क्या होगा, घुलेगा। अब घुल कौन रहा है, जिसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम है वो उसमें जाके घुल रहा है तो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक है उसमें जाके वो क्या हो रहा है, घुल रहा है। ठीक है, तो जिसमें घुल रहा है वो विलायक, और जो जाके घुल रहा है वो क्या हो गया, विलेय हो गया। तो घुल रहा है, घुलना है, उसी में सब मिलना है, उससे अच्छा है एक पॉइंट आराम से याद कर लो आप कि जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। ठीक है, तो आपके यहाँ से टॉपिक से ये क्लियर हुए कि विलेय क्या होते हैं हमारे और विलायक क्या होते हैं। ठीक है, तो हम विलयन भी क्लियर हो गया कि दो रहे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ रहे आपस में मिले हों तो उसे हम विलयन कहते हैं। और विलायक क्या होते हैं, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, और विलयन क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मात्रा कम। तो विलयन क्या होता है, फिर आ गया विलयन। विलेय और विलायक को आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम विलयन बोलेंगे। विलेय प्लस विलायक, ये जो है जाके क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। तो ये बच्चों आपके बोर्ड का एग्जाम का डर खत्म कर रहा है। जहां भी ये टॉपिक्स दिए होंगे, जिसको भी ना समझ में आ रहा वो सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विलेय और विलायक की मात्रा ये जब हमारे दोनों आपस में मिल जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ठीक है, तो विलयन तब तक नहीं रहेगा जब तक दो पदार्थ मिले नहीं रहेंगे। सिर्फ पानी नहीं ले जाकर रख दोगे, कुछ घोलोगे नहीं तो विलयन नहीं कहलाएगा। उसमें नमक या चीनी आपको कुछ घोलना होगा, और घोलने के पश्चात वो सेम हो जाए। ऐसा ना कि ले जाके बालू घोल दोगे तो विलयन हो जाएगा, उन विषमांगी मिश्रण में चला जाएगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में जाने के लिए उसके जो है पदार्थ भी हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो और छोटा छोटा टॉपिक्स आपको देते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज्यादा बताए थे तो